हेलो हेलो ध्यान आप सबको हम लोगों को यही बताना है कि देखिए आयोग हमेशा से छात्रों की हित चाहता है। एक मिनट, जब मैंने और पुलिस आयुक्त महोदय ने आपसे बात की थी, आपने मुझसे वादा किया था कि साहब कि आप उनको सचिव साहब को बुलाइए, एक बार नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या कर रहे हैं वो हमको समझाइए, सुन लीजिए। तो आपने ये वादा किया, बात करोगे, ये हमारे हित में नहीं है। तो पहले एक बार ये प्रक्रिया क्या है उसको सुन लो, उसको सुनने के बाद में कोई बात हो तो बताना। सर वन शिफ्ट चाहिए। अभी आप लोगों ने ये बात की थी, आप बात करेंगे। हाँ, वन शिफ्ट चाहिए। कृपया ध्यान दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप जो भी उस पर निर्णय लें, देखिए सुन लीजिए मेरी बात। आयोग हमेशा छात्रों का हित चाहता है और चाहता है कि पे परीक्षा हो, ठीक है। और आपने जब हमसे ये नहीं मांग किया था तब भी छात्र हित में हम लोगों ने जो 13 गुना था उसको 15 गुना किया, ठीक है। आप सब जानते हैं कि जब आपने नहीं मांग किया था, सब्जेक्ट की स्केलिंग थी, तो हम लोगों ने सब्जेक्ट खत्म करके उस स्केलिंग को भी खत्म किया, ठीक है। अब आप जानिए कि आप जब पिछले बार आप आए थे तो आप ही ने कहा था कि परीक्षा की शुचिता के लिए आवश्यक है कि प्राइवेट विद्यालय सेंटर न बनाया जाए, कतई दूरस्थ सेंटर न हो। वो बात ऊपर रखी गई और आपकी बात स्वीकार करके ही ये पॉलिसी लाई गई कि किसी भी स्थिति में प्राइवेट को न बनाया जाए और सरकारी और एडेड को ही बनाया जाए। अब गवर्नमेंट सभी प्रयास करने के बाद जब सेंटर नहीं मिल पा रहा है तो 2 दिन परीक्षा कराना पड़ रहा है। अब 2 दिन परीक्षा कराने पे, सुन लो मेरी बात तो सुन लो, 2 दिन परीक्षा कराने पे ऐसा मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप ये कह सके कि पहले दिन का पेपर सरल है, दूसरे दिन का पेपर कठिन है। तो वहाँ पे नॉर्मलाइज करने के लिए जो मैथमेटिक्स का बेस्ट सिद्धांत है वो हमारे विशेषज्ञों ने इसको दिया है। और इसमें देखिए प्रक्रिया क्या है कि फर्स्ट डे जो पेपर होगा उसका हाईएस्ट और सेकेंड डे जो पेपर होगा उसका हाईएस्ट, उसके आधार पर परसेंटाइल सभी का निकाला जाएगा और इसके आधार पर मेरिट बनेगी और उससे 15 गुना लिया जाएगा। इसमें देखिए, अगर आपका कोई सुझाव है कि ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पे आप कोई सोच रखते हैं तो आयोग हमेशा उस पर तैयार है आपसे बात करने के लिए। आपको अपने विषय जो भी आप देंगे फिर हम विशेषज्ञ समिति को रखेंगे, जो बेस से बेस हो सकता है वो लागू करने का प्रयास किया जाएगा। पूरा सिस्टम हमारा कंप्यूटर सिस्टम बेस है, ये भी नहीं कह सकता कि कोई और एक प्लेटफॉर्म पे है सब, ठीक है। धन्यवाद। और जैसे सचिव साहब कह रहे हैं, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में अपने कोई सुझाव देने आप दीजिए, वो कह रहे हैं कि हम जिस विशेषज्ञ ने वो बनाया है वो उसको उनके सामने फिर रखेंगे, लेकिन आप अपने सुझाव दीजिए तो सही। पहले भी यही बात हुई कि आप में से 10 लोग या 20 लोग आके वो समझ लीजिए नॉर्मलाइजेशन कैसे है, वो समझ लीजिए। उसके बाद भी आपको कुछ कहने को कहिए, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आप बात ही नहीं करना चाहेंगे, सोचेंगे सड़क पर बैठ के ऐसे ही करते हैं, उससे क्या हाल है? एक क्वेश्चन हमने आपको 2 महीने पहले सूचना दी है, हम ज्ञापन दिए, हम आपको ज्ञापन दिए और फैक्स कराए, लेकिन आपने कोई सुनवाई नहीं की। 2 महीने पहले हमने 4 बार आपको सूचना दी, आज यहाँ आके बैठना पड़ा। हमें सिर्फ एक चाहिए मांग है, वही केवल सिर्फ जो पहले थी, इसके अलावा कोई सुनवाई नहीं है। हम आप विश्वविद्यालय को सेंटर बनाइए, 75 सीटें कॉलेज बनाइए, 40 सीटें क्यों बना रहे? एक दिन का पेपर जो पूरी व्यवस्था थी उसको बनाए रखिए, उसके अलावा कोई वार्ता नहीं करेंगे हम आपसे, कोई वार्ता नहीं करेंगे।
आपसे अनुरोध है कि परीक्षा की सुस्ता और गुणधर्मिता के लिए ये जरूरी है कि हम प्राइवेट को बाहर करें, और प्राइवेट को बाहर करने पे सेंटर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं पा रही है, इसलिए 2 दिन कराया जा रहा है। इस पे विचार करिए। आयोग हमेशा आप पे नॉर्मलाइजेशन का कोई सवाल है तो उस पर बातचीत करने के लिए बेस्ट से बेस्ट फार्मूला आप 2 दिन सुझाव देंगे, हम मानेंगे आपको। थैंक यू। पूर्वज व्यवस्था में चाहिए। नहीं, मैंने फिर आपसे मैं एक अनुरोध और करूंगा लास्ट में कि आप जो अभी आपसे बात कही ना, एक बार फिर आप उसमें इतने सारे लोगों से, फिर मैंने वही कहा था आपसे कि जब वो इतने सारे लोगों से एक साथ बात करेंगे, बात नहीं हो पाएगी, तो आप इसमें जो 20-50 लोगों को उचित समझते हैं सर प्लीज